मेरे साथ है बिग बॉस के घर से टाटा बाय बाय करके निकले हुए एक देओल साहब। मैं डे वन से आपको देओल साहब बोल रही हूँ क्योंकि दो ना बोलने में बड़ा आ जा रहा है। सबसे पहले तो बताइए की हाल है ਤੁਹਾਡਾ की चल रहा है सी। हाल वधिया करंट मतलब हाल अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ बट अभी तक थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट है जिस वे से मेरा एविक्शन हुआ है उस चीज को लेके क्योंकि मेरे को कहीं ना कहीं अनफेयर लग रहा है। और अनफेयर ये मेरे साथ हुआ इसलिए नहीं लग रहा है, ये किसी और के साथ भी जैसे फर्स्ट वीक में सारा के साथ हुआ वो भी अनफेयर था। और आगे भी अगर इस तरीके से एविक्शन होगा वो भी अनफेयर होगा क्योंकि एक बिग बॉस क्या है, एक बिग बॉस एक ऑडियंस का शो है, एक पब्लिक वोटिंग शो है। आप पब्लिक वोटिंग नहीं करा रहे हैं, आप इन हाउस वोटिंग कर रहे हैं तो कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया है। और अगर आप इन हाउस वोटिंग कर रहे हैं तो आप जिस कंटेस्टेंट के लिए वोट कर रहे हैं उसको एक फाइटिंग चांस दे दो। सिर्फ बिग बॉस की हिस्ट्री में दो ही तरीके रहे हैं अपने आप को बचाने के, अगर कोई विनर भी निकला उसके लिए भी, कोई जल्दी निकला उसके लिए भी। या आप टास्क करते हो, अपने आप को बचाते हो, या आपकी ऑडियंस आपको बचाती है। मेरे को आपने दोनों ऑप्शन नहीं दिए। आपने मेरे को ऑडियंस के हवाले नहीं करा बचाने के लिए, आपने मेरे को टास्क नहीं करने दिया अपने आप को बचाने के लिए। तो कैसे मतलब मैं अपने आप बचाऊं, मेरे को समझ नहीं आ रहा। सर लेकिन देओल साहब ये तो एक गेम है, गेम में तो कुछ भी होता है। इस बार कुछ नया गेम है, कहा ही था कि पलटने वाली बारी है। तो वर यू नॉट प्रिपेयर्ड और व्हाट डिड यू थिंक? ये तो गेम है। मैम गेम है तो गेम का कॉन्सेप्ट तो नहीं चेंज होगा जो 14 साल से रहा है, या अभी एकदम से चेंज हो जाएगा जो 14 साल में नहीं हुआ है। मैं आपको इस बात पे काउंटर नहीं करता, ठीक है आप शो मेकर्स हैं, आप कर सकते हैं वो चीज, बट इफ नॉट दिस तो दिस ना। करेक्ट। अगर नॉर्थ नहीं होगा तो साउथ होगा ना। करेक्ट। अगर ब्लैक नहीं होगा तो व्हाइट होगा। आप इन हाउस वोटिंग करा दो, एग्रीड ना करो आप ऑडियंस को पब्लिक वोटिंग, आप कर सकते हो बीच में, ये हुआ भी है पहले, बट कितने बाद में जाके हुआ है सीजन में, चलो वो भी छोड़ो कब हुआ है, करा है पहले आपने, बट तब जब करा आपने मौका तो दिया कंटेस्टेंट को टास्क में। आप एक बात बताओ, अभिनव जान मेरे साथ साथ में नॉमिनेटेड हैं, उनको टास्क करने का मौका मिला नहीं मिला? आई एग्री। सिंपल सी बात है, गेम है मैं समझता हूँ, गेम का फॉर्मेट है मैं समझता हूँ, बट अगर ब्लैक नहीं है तो व्हाइट है, व्हाइट नहीं है तो ब्लैक है, ये नहीं है कि कुछ भी नहीं है। अग्री। सो यहाँ पर इस मौके पर सबसे ज्यादा आपको कंटेस्टेंट्स में से सबसे ज्यादा दुख किसने दिया, किसने आपको हर्ट किया? एजाज खान ने, क्योंकि और वो मेरी ही गलती कि मैंने उन पर ट्रस्ट करा। अब मेरे को मौका लगे मैं उन पर ट्रस्ट नहीं करूंगा। अब ये मैं आने से पहले कई लोगों को बात समझा के भी, हम किस इंसान पे भरोसा करा तो तुम गए। ओके। कर ही नहीं सकते भरोसा, ये गले लगा के पीछे तुम्हें छुरा मारेंगे। ओके। और आपके जो एविक्शन हो रहा था उस समय सबसे ज्यादा जस्मीन का मुझे देखने में आया कि शी वाज वेरी वेरी हर्ट। जाने के बाद भी शी वाज क्राइंग कि गलत हो गया। व्हाट वाज दैट स्पेशल थिंग जो आप दोनों को बहुत क्लोजली जोड़कर रख रही थी? मेरा बर्थडे और उसके भाई का बर्थडे सेम डे आता है, और उनको अब मेरे अंदर अपना भाई दिखता है, अपना छोटा भाई, एंड वो मेरे को भी उनके साथ वो अफेक्शन और वो इमोशनल कनेक्ट बन गया इस बात पे। और साथ के साथ इन्होंने अपनी कोई उनकी कजन है जिसका रिश्ता मेरे लिए पक्का कर लिया शादी का। तो तो वो मेरे को काफी ज्यादा मतलब, और जैस्मिन के साथ मैं एकदम ट्रू और जेन्युइन था, और वो मेरे साथ वैसे थी, हमारा रियल कनेक्ट और बॉन्ड था। मतलब जस्मीन बहुत जल्दी आपको जीजाजी करके बुलाने वाली है? वो मेरे को पता नहीं, बट उसने अपनी साइड से वो एक मेरे आगे ऑफर रख दिया था। दैट्स लवली। अच्छा मुझे ये बताइए कि इस पूरे गेम में मैंने एक बार देखा आपकी आंखों पर, राइट आंख पर लगी थी, तो ये मेरा भ्रम था या ऐसा लग रहा था? मैं अपने लगी थी मैम, और पूरे घर को पता था। हीना गौहर रोज ऑइंटमेंट लगाती थी, बट वो बाहर पता नहीं क्यों नहीं दिखाया गया, लगी थी। हाँ मैंने भी उसको अपनी डिसएडवांटेज या उसको उस पर सिंपैथी सीख करने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि आई एम नॉट अ क्राई बेबी। वो मेरे को चोट लगी, टास्क में लगी, टास्क में लग जाती है चोट, ओके, बट उस वजह से क्या मैं डाउन हुआ? नहीं। क्या मैंने अपना कंट्रीब्यूशन कम करा गेम में? नहीं। डिसअपॉइंटमेंट मेरे को इस बात पे लगी कि ये रीजन दिया गया कि ये लो हो गया था। ओके। लो सारे घर को पता है मेरे को चोट लगी हुई, बट मैं वो चोट को यूज ही नहीं कर रहा हूँ सिंपैथी सीख करने के लिए, फिर भी अपना 100% दे रहा हूँ। तो ऐसे में गायब वो जो टाइटल आपको दिया गया, हाउ 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 हर्टफुल इट वाज फॉर यू?
मैं तो उसमें भी पॉजिटिव ले रहा था, मैं उसमें एंटरटेन कर रहा था, एंटरटेन करने की कोशिश कर रहा था। मेरे को लगा मैं इसमें और ज्यादा इन्वॉल्वमेंट कर सकता हूँ। प्रॉब्लम हुई कि मेरे को उसके बाद टास्क नहीं करने दिया गया, इन्वॉल्व नहीं होने दिया गया। हम्म। दैट वाज डिसअपॉइंटिंग। तो इस समय आपको कौन लगता है कि चलिए लास्ट के 3 लोगों को छोड़ दिया जाए, लेकिन ऐसा तो कोई तो शख्स था जिसे आपकी जगह जाना चाहिए था? जिसको सबसे कम वोट्स मिले, और आपने वोटिंग पैटर्न अगर देखा हो तो आपको पता होगा कौन है वो। मैं तो टॉप 3 में था, बॉटम 2 में भी नहीं था। तो बॉटम पे तो मेरे हिसाब से जान थे सबसे ज्यादा कम वोट्स के साथ। मैंने अगर शो का कॉन्सेप्ट फॉलो करा जाए तो उन्हें जाना चाहिए था। और अगर ऐसे में आपको बिग बॉस वापस बुलाते हैं कि चलिए वाइल्ड कार्ड एंट्री के थ्रू आ जाइए, वापस जाना चाहेंगे? मैम अपनी ऑडियंस के लिए जाना चाहूंगा, क्योंकि मेरे को उनके लिए फेयर नहीं लग रही है चीज। उन्होंने बहुत ज्यादा वोट करे, मेरे को बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हैं। मैं एक टोटली अननोन फेस था शो से पहले। बहुत कम सोशल मीडिया पे फॉलोइंग थी। अभी से 10-12-14 दिन रहे, 2 हफ्ते रह के आया हूँ, और 2 हफ्ते में मैं 20,000 पे गया था और मैं 1,25,000 पे बाहर हूँ। ओह, अच्छा। तो आप अंदाजा लगा लो किस तरीके से ग्रो हो रहा था। बिल्कुल। तो आपको एक अच्छी चीज और एक बुरी चीज जो इस पूरे दौरान में सीखना मिली? घर के काम करने सीख गया हूँ, सब्जियां काटना, बर्तन मांजना, झाड़ू मारना। ये अच्छी चीज है। मेरे घर वाले खुश हैं, मैं अकेले रह सकता हूँ। मैं रहता भी था, लॉकडाउन में मेरे को नहीं आया, मेरे को इस वाले लॉकडाउन, बिग बॉस के लॉकडाउन में आ गया। और बुरी चीज, बहुत जल्दी किसी पे भरोसा कर नहीं लेना चाहिए, जैसे एजाज के मामले में हुआ। अब क्योंकि मैं सीख गया हूँ, तो अब उनको उन्हीं की डोज में वापस उनको उनकी चीज सिखा दी जाएगी। एजाज को एक बार अगर मौका लगा, उनको तो नहीं छोड़ता, उनको तो काट के पी जाऊंगा। Agree, we could see that aggressiveness. जाते जाते अपने दर्शकों के लिए कोई प्यार भरा गाना गाना चाहेंगे या कुछ कहना चाहेंगे? चलिए गाना गाते हैं अपने दर्शकों। गाना? हाँ जी। चलिए मैं इसमें कहता हूँ, मैं पल दो पल का शायर बिल्कुल नहीं हूँ। पल दो पल की कहानी मेरी बिल्कुल नहीं है। पल दो पल की मेरी हस्ती बिल्कुल नहीं है। आप मेरे को जल्दी वापस देखेंगे किसी ना किसी रूप में एंटरटेन करते हुए आप लोगों को। वो बिग बॉस के अंदर भी हो सकता है, और अगर जस्ट किसी कारण से बिग बॉस के लिए बिग बॉस के अंदर नहीं हो पाया, तो आपको मैं एंटरटेन करता रहूं। हमारी जो फैमिली बन चुकी है वो और बड़ी और अच्छी होती जाएगी, एंड हम इस रिलेशन को आगे बढ़ाते जाएंगे अच्छा काम करके। बहुत जल्दी आप मेरे को किसी और चीज में देखेंगे। चलिए, दैट्स रियली नाइस, ऑल द बेस्ट। एंड कुछ नई चीज सीखते हैं, अभी कोई चीज दिल के करीब ना हो उसके बावजूद भी, तो चाहेंगे आप बहुत आगे बढ़े और लोगों के सामने यूं ही आते रहें। शुक्रिया। थैंक यू रिमा जी। बाय।